वंदे उत्कल जननी नमस्कार। हे अधिका कथा चैनल भाग 5 को आपन स्वागत करुच्ची। मोर रमाकांतपति एलियस कुलपति। आज गोटे भिन्न प्रसंग रे आलोचना करिबा। मानसिक प्रभाव जे जनकर चिंतन अन्य उपर कि प्रभाव पकाउची तारे पर आज आलोचना करिबा। देखंतु स्वप्नवास दत्तम नाटक रे कवि भाष जोगंधरायण मुखरे प्रकाश करिसंती। प्रदेश बहुमान वा संकल्पात् उपजायते भर्तुदाराभिलाषित्वा अस्यांग महति स्वता। मंत्री जोगंधरायण पद्मावती को देखुंती। मन में प्रति असीम श्रद्धा सृष्टि संभ्रम एतला कहीं ये भाव सृष्टि है बोली जिते चिंतित हो पड़ती जोगंधरायण मन को ये प्रसंग आसी। राजा उदयनकर से जेहेतु रानी हवा को जाउछंती भविष्य में महारानी प्रति मंत्री जो भाव रहा कथा से भावटा मन में देखा दी। सिद्धार्थर कहले जदि आपण मन में क्या प्रति देश भाव सृष्टि होची किबा श्रद्धाभाव सृष्टि होची ता पछरे निश्चित भाव गोटे कारण काम करची जे से व्यक्तिंकर आपण प्रति थिबा मनोभाव। अर्थात जदि परोक्ष किंबा प्रत्यक्ष रे से निर्दिष्ट व्यक्तिंकर कार्यकलाप आपण को स्वार्थ हानि घटौ थाए कि आपणकर अमंगल से चिंता करुथिबे कौन प्रकार कौन सी भाव रे आपण मन प्रति श्रद्धाभाव सृष्टि हो न पारे किंबा सी यदि आपण को सपक्ष अरे चिंतन करुथिबे आपण को मनोभाव निश्चित सकारात्मक हेबो। ए प्रसंग रे गोटे कहानी अवतारणा करछि। कौन से एक देशर राजा प्रत्येक दिन प्रातः भ्रमण रे राजबाटी ऊपर छात ऊपर समय कटाती। सबुदिन गोटे दृश्य देखा जाए। राति पाही आसता है यही समय देखा जाए दूर जंगल रु काठुरिया बुढ़ाटे काठ उछा मुंडे चली। धीरे धीरे काठुरियाटी राजबाटी निकटवर्ती हुए। राजा को देखा मात्र काठ उछाटी तले छुई दे भूमि रे मुंडिया मारे। राजा भी श्रद्धा प्रकट करी हाथ हल्ई दियंती। पुणी बुढ़ाटी काठ उछा मुंडे दूर हाट को बिक्री उद्देश्य चली जाए। यही गतानुगतिक ढंग से चली आसता है। किसी दिन पर राजा एक विचित्र अनुभूति अनुभव कले। काठुरियाटी को देखा मात्र मन में द्वेष भाव सृष्टि है। वितृष्णा धीरे धीरे क्रोध शेष को क्रोध चरम सीमार परिणत है। मन होता है यदि पाखरे पाते राजा ताकू हानि टिकटिक कर दियंते। राजा निजको प्रबोधना देले। जने असाधारण भी संपन्न व्यक्ति से थिले। बारंबार मन को बुझे को चेष्टा कले से मोर जने निरीह प्रजा ता प्रति मोर एभली मनोभाव सृष्टि हवा आदौ उचित नुहे। गोटे असमीचीन घटना किंतु निजको से कौन प्रकार आयत्त कर पार न। शेष से मंत्री परामर्श लोड़िया को उचित मिलला। मंत्री को ए प्रसंग जिते आलोचना कले मंत्री महाशय राजा सब कथा शुणला राजा को आश्वासन दे कहले ठीक अच्छे आपण किसी दिन अपेक्षा कर जातु मु यार सविशेष विवरणी आप निश्चय जनईदेवी। यार प्रतिकार चिंता करवा। प्रथम मंत्री से बुढ़ाटीर ठिकना बुझिले। दिने संजन धार मंत्री छद्मवेश नहीं से काठुरिया घरे पहुँचले। देखिले छोट झाटीमाटीर कुड़ियाटे
कबाट फांकरे घर भीतर दृश्य किछटा बाहर को जना पड़ू था। निष्प्रभ आलोकटे कुड़िया भितर जलू था। काठुरिया बुढ़ा बिचरा गोटे कोण रे चित हो पड़ी था। मंत्री कबाट ठक ठक कले भितर एक स्वर आसला किए। मंत्री उत्तर देले मु जन आगंतुक हौ भीतर को आस। एक विकट शब्द करी बुढ़ार कुड़ियार कबाट खोलीगला। ददरा कबाट खोली जा परे मंत्री भीतर प्रवेश कले। से निजे भी माने हतचकित हो पड़े। जदियो घरटी जराजीर्ण अवस्था थिला किंतु कष्ट मष्ट गोटे लोक केवल चल प्रचल कर जगह छाड़ी समुदाय घरटी चिरा काठर भर्ती होता। अन्य प्रसंग आलोचना करू करू मंत्री बुढ़ाटी को ये काठर रहस्य पचारे। कहले मौसा घर टे छोट ता भीतर एत गुड़ा काठ कहीं भर्ती कर सरीसृप मान भय रही तमें भी निजे हैरान हब। काठुरिया बुढ़ा बिचरा से को निशारे चूर हो था। तेणु निशा जोर सत कथारी पार्टी बाहरी पड़ा। कहला महाशय मत कौन बोका भाविच? मु बुढ़ा हेले भी बुद्धि मोर नष्ट ही नहीं। ये काठ कि काठ जानिच? अमूल्य चंदन काठ। कहीं रखी पचार न पचारे मु कहूँ ये देशर राजा बुढ़ा हेले हठात कौ दिन मरीजे से राजांकर अंत्येष्टि क्रिया केते चंदन काठ लोड़ा हम चिंता करिच? से काठ सब दब किए? मु देवी मु केते पैसा पाइबी बड़ लोक हो बड़ लोक। तेणु यही सब काठ चंदन काठ राजा को जुरी लगे विनिमय मु अजस्र धन पाइबी। ये काठ से साइति रखी। अन्य आलोचना परे परे मंत्री कुड़िया निष्क्रांत हेले। परदिन राजसभा राजा को प्रस्ताव देले काठुरिया बुढ़ा को राजसभा को डका जाओ। जनक सैन्य बुढ़ाटी नहीं आसला। मंत्री प्रस्ताव देले अच्छा बुढ़ा पो तमर से घर सहित घर बाड़ी राजांकर दरकार पड़ी कह केते टंका पाइले तमे संतुष्ट हब? बुढ़ा आश्चर्य होगा। कहला मु घर टी देले रही कौट? मंत्री आश्वासन देले व्यस्त बार किसी ना महाराजा तार बंदोबस्त करेंगे। केवल राजांकर आवश्यक पड़ी तुम घर बाड़ी घर सहित घर बाड़ी। बुढ़ा बहुत चिंता कला। कहला हाँ 100 स्वर्ण मुद्रा हाले मोर आपत्ति ना। मंत्री महाशय तत्क्षणात 100 स्वर्ण मुद्रा हस्तांतर कले। आ सही मुहूर्त बुढ़ा भी राजा को घर बाड़ी दे देवार प्रतिश्रुति देदेला। बुढ़ार रोहणी राजा राजखर्च बंदोबस्त कर दिया। राजा सब किसी बुझी पार न मंत्री कि नीरव रही था। परदिन पुणी से अवस्था राजा प्रातः भ्रमण पुणी छात को जाता। काठुरिया बुढ़ा तार गतानुगतिक ढंग से पुणी जंगल को जाए काठ उठा धरी पुणी फेरू थाए किंतु बेस खुशी मिजाज फेरू थाए। राजा को देखा मात्र मुंडियाटे मारला। राजा पुणी हाथ हल्ले देले। बुढ़ा पुणी दूर हाट को चलीगला। पुणी राजसभा बसला। राजा निजक संभाली पारे। मंत्री को पचारे अच्छा काली जो नाटकीय घटना घटला तार रहस्य कौन? ओलटा मंत्री राजा को पचारे
ଏବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ବୁଢ଼ାଟିକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆଜି କୋଉ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ବୋଲେ ମୁଁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟ ଦିନ ଭଳି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମୋର ମନୋଭାବ ରହିଥାଏ ଆଜି ସେଭଳିଆ କିଛି ନଥିଲା। ବରଂ ବୁଢ଼ାଟିକୁ ଦେଖି ମୋ ମନରେ ଦୟା ଜାତ ହେଉଥାଏ। ଅସଲ ରହସ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୋଲିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର କାରଣ ଥିଲା। ବୁଢ଼ା ତା କୁଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଚନ୍ଦନ କାଠ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଥିଲା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କ୍ରିୟାରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ବୋଲି ସେ ମନେ କରିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେହି କାଠ ବିନିମୟରେ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା। ଯେଉଁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମରଣ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଉପରେ ତା କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଯେ ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଚିଡ଼ି ଉଠୁଥିଲେ। ଏଇ ହେଉଛି କାରଣ। ଏଇ କାହାଣୀ କେତେ ଦୂର ସତ କେତେ ଦୂର ମିଛ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବାର ସମୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାହାଣୀର ସାରମର୍ମକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା। ଯଦି ଆମେ କାହାରି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେ ଲୋକ ଠିକ୍ ସେହି ପରିମାଣରେ ଆମ ପ୍ରତି ବିରକ୍ତ ଭାବ ତା ମନର ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହାର ଯଦି ଆମ ପ୍ରତି ସଦୟ ଭାବ ରହିଥାଏ, ଆମ ସପକ୍ଷରେ କିଛି ଚିନ୍ତନ ରହିଥାଏ, ତା ପ୍ରତି ଆମର ସହାନୁଭୂତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କି ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କ'ଣ କଥାଟି ମନକୁ ପାଇଲା? ଯଦି ମନକୁ ପାଇଲା ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କୁତୁ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଅନ୍ତରକୁ ଛୁଇଁଥାଏ ତାହେଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନା, ନହେଲେ ମୁଁ ମୁଡ଼ି କହୁଛୁ ଅଧିକା କଥା ଗୁଡ଼ା ସବୁ